और देहरादून से अगली खबर, जहां पर पर्वतीय जिलों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। देहरादून नैनीताल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट है। बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है और अन्य जिलों में भी तेज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून की बात करें, नैनीताल की बात करें तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बागेश्वर जिले के भी कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। जुलाई का जो महीना है और अगस्त का महीना है, इसी तरीके से मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जहां अभी तक तपती गर्मी थी, वहीं दूसरी तरफ अब बारिशों का दौर। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 28 तारीख हो रही है जून की, तो आज भी देखेंगे जो बारिश की एक्टिविटी पूरे प्रदेश में मिलने वाली है अनेक जगहों तक में। जहाँ तक हैवी रेंस की बात है तो उसमें हमने उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, साथ ही बागेश्वर में हैवी से वेरी हैवी, और इसके साथ साथ देहरादून है, नैनीताल है, चंपावत है, उसमें रखा है कि अगले 24 आवर्स में इनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेंस होंगी। हल्की से मध्यम बारिश तो ज़्यादातर जगहों में है, और इसके साथ साथ जो वेरी हैवी रेन है वो बागेश्वर में रखा गया, उसको ऑरेंज में रखा गया, बाकी जगह येलो में वार्निंग को रखा गया है। लेकिन जब आप कल 29 को जा रहे हैं तो जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो बढ़ने वाली है। तो अगर मैं बात करूं कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और इसी तरह उधम सिंह नगर, तो इनमें जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो कुछ जगहों तक में मिलने वाली है 29 और 30 तारीख को, और एक में भी करीब सिचुएशन वैसी ही रहेगी। तो 3 दिन लगातार जो अच्छी बारिश जो है मिलने वाली है, जहाँ ज़्यादातर जगहों में इनमें बारिश होगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो भी कुछ जगहों में इनमें मिलने की संभावना है। के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा हम अजीत के पास चलते हैं। अजीत से तमाम जो स्थिति है उसे समझने की कोशिश करेंगे हम। अजीत, देखिए, मैदानी इलाकों की बात करें या पहाड़ी इलाकों की बात करें, इस समय तेज बारिश का दौर जारी है, और ऐसे में इस साल की अगर बात करें पिछले साल के मुकाबले प्रशासन की ओर से कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं की गई है जिससे कहीं ना कहीं जो इस समय प्रभावित एरिया में जो जोखिम है उन्हें कम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मानसून सत्र में जिला प्रशासन के अलावा जो एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो पीडब्ल्यूडी सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, आपदा प्रबंधन है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, एनएच, बीआरओ, ये तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आपदा प्रबंधन विभाग में आपदा प्रबंधन के तहत काम करते हैं। जब भी मानसून आता है तो इनको संयुक्त रूप से काम करना होता है, और जिस जिले में कोई घटना होती है तो जिला मजिस्ट्रेट उसका नेतृत्व करते हैं। सारे विभाग समन्वय के साथ जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशन में काम करते हैं। इसके साथ ही क्योंकि जितने भी लैंडस्लाइड जोन हैं, जो ब्लाइंड जोन हैं, जो ब्लाइंड टर्न हैं, जो जिनको हम अंधे मोड़ कहते हैं, डार्क मोड़, तो वहाँ पर भी सारी जेसीबी मशीनें खड़ी हुई हैं। जो कर्मचारी हैं पीडब्ल्यूडी के वो खड़े हुए हैं। सिंचाई का कहीं अगर मसला है तो सिंचाई के कर्मचारी हैं, लघु सिंचाई का मामला है लघु सिंचाई के हैं, राजस्व विभाग की ज़मीन है जिला प्रशासन देखेगा, सड़कों का काम है तो बीआरओ, पीडब्ल्यूडी, पीएफजेएसवाई और एनएच का काम होगा। तो जैसे अभी आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है देहरादून से लेकर पर्वतीय जिलों तक, पर्वतीय इलाकों तक, तो ये बारिश लगातार नुकसान भी कर रही है। कल आपने बागेश्वर में देखा होगा, पिछली रात सरयू नदी बिल्कुल पूरे उफान पर थी। केदारनाथ में सोनप्रयाग से आगे मनकुटिया के पास लगातार भूस्खलन हो रहा है, रुद्रप्रयाग में लगातार भूस्खलन हो रहा है, चमोली में पीपल कोटी के पास और उससे आगे और पीछे गोविंद घाट के पास भी लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो लैंडस्लाइड हो रहा है। लैंडस्लाइड को खोलने के लिए जिसकी भी सड़क है, जो उसका ऑनर है, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, एनएच हो, बीआरओ हो, तो वो सब की उनकी मशीनें, उनके कर्मचारी वहां पर खड़े हुए हैं। लैंडस्लाइड हो रहा है लेकिन थोड़ी देर बाद मार्ग खुल जा रहा है। जैसे मनकुटिया में भी मार्ग खुल चुका है, सुबह से बंद था, कल भी सुबह बंद हुआ था। तो इसी तरह से जितने भी डिपार्टमेंट हैं, एसडीआरएफ है, कहीं पर बाढ़ जैसी स्थिति आती है तो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है हमारे पास। बिल्कुल, यानी कि हर एक टीम की ओर से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए त्वरित एक्शन लिया जा रहा है ताकि जो जनता है उनको सुविधा मिल सके। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।